आंदोलन करने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सालों से हम पटना विश्वविद्यालय कवर कर रहे हैं, हमेशा छात्र आंदोलन करते हैं। क्या नौबत आ गया कि कॉलेज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शिक्षकों को आंदोलन पे बैठना पड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहां विश्व गुरु की बात चल रही है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, वहां पर इतने विद्वानों को जो पीएचडी धारक हैं, जो पीएचडी और रिसर्च करवाते हैं, उनको अपनी मांग के लिए इस तरह से बैठना पड़ रहा है, जमीन पर बैठना पड़ रहा है। और आज अचानक कहता है कि भाई आपको मतलब ये किया जाता है, आपको हटा दिया जाता है। हर साल तो रिन्यूअल अच्छे से हो जाता हाँ, हर साल कोई कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्ट रिन्यूअल हो जाता था। बल्कि सरकार का भी था कि अभी जस्ट सीनेट की भी मीटिंग हुई थी, तो माननीय नीरज कुमार भी आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं आप लोग का, जी हाँ, शिक्षकों को जो एमएलसी हैं वो बता रहे थे कि नहीं रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं है, अरे सरकार तो नौकरी दे रही है, नौकरी छीनेगी थोड़ी आपसे। पढ़ाने का मौका देगा तब ना पढ़ाएगा, रिन्यूअल कर देगा, हम लोग उठ जाएंगे। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? 2019 से 6-7 साल से। 6-7 साल से। तो अब हमेशा रिन्यूअल हो जाता, तो अभी क्या दिक्कत आ गई? अभी वो तो वीसी जाने क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसन सीट पर सीट भी है, 25 स्टूडेंट का यह यूजीसी का रेगुलेशन है, 25 पर एक टीचर। बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। और वीसी सर को पता नहीं कैसे नहीं पता चल रहा है कि 6 साल जिससे काम लिए, जब तक जरूरत रहे तब तक काम लिए, इसके बाद वो रोड पे फेंक दिए। क्या कर सकते हैं, आज हम लोग विश्वविद्यालय को अपनी 3 साल की सेवा दे चुके हैं और जब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी थी तब हम लोगों ने एक दिन में 3, 4 यहाँ तक 5 क्लासेस भी ली, ताकि जो है छात्र हित में हम लोग कार्य कर सके। लेकिन आज हम लोगों की ये हालत है कि आज हम लोगों को पेन की जगह ये पंखा पकड़कर इतनी गर्मी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग गुहार लगा लगा के थक गए हैं, अपने बिहार सरकार से भी, हम अपने कुलपति महोदय से भी, लेकिन ये किस देखिए, पटना विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर छात्र तो आंदोलन करते ही हैं। अभी आपको दिख रहे हैं जितने भी लोग, वो हैं शिक्षक, और शिक्षकों को भी यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक बैठे हुए। आंदोलन करने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सालों से हम पटना विश्वविद्यालय कवर कर रहे हैं, हमेशा छात्र आंदोलन करते हैं। क्या नौबत आ गया कि कॉलेज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शिक्षकों को आंदोलन पे बैठना पड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहां विश्व गुरु की बात चल रही है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, वहां पर इतने विद्वानों को जो पीएचडी धारक हैं, जो पीएचडी और रिसर्च करवाते हैं, उनको अपनी मांग के लिए इस तरह से बैठना पड़ रहा है, जमीन पर बैठना पड़ रहा है। कि इतने दिनों से, बरसों से हम लोग अतिथि प्रोफेसर का काम करते आए। विकट परिस्थिति में जब यूनिवर्सिटी में कोई काम करने वाला नहीं था, कोरोना काल में काम करने वाला नहीं था, तब हमने यहाँ पे आके सेवा दिया। और आज अचानक कहता है कि भाई आपको मतलब ये किया जाता है, आपको हटा दिया जाता है। हर साल तो रिन्यूअल अच्छे से हो जाता। हाँ, हर साल कोई कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्ट रिन्यूअल हो जाता था। बल्कि सरकार का भी था कि अभी जस्ट सीनेट की भी मीटिंग हुई थी, तो माननीय नीरज कुमार भी आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं आप लोग का, जी हाँ, शिक्षकों को जो एमएलसी हैं वो बता रहे थे कि नहीं रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं है, अरे सरकार तो नौकरी दे रही है, नौकरी छीनेगी थोड़ी आपसे। ये तो नौकरी अब ये कैसे छीन रही है यहाँ पे, जबकि आपको बताऊं कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं 12, सब में रिन्यूअल कर दिया गया है। और पटना विश्वविद्यालय में ये अब क्या कहा जाए, जो मुखिया होते हैं वो यहाँ के, वही ना, ये कोई भी स्टेप उठाए। कब तक बैठिएगा? गर्मी में स्टूडेंट बैठे संघर्ष करे तो वो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए संघर्ष कर रहा है, जीतेगा। अब गुरु ही, जिसको भगवान कहा जाता है, अब वही अगर ऐसे बैठेगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने का मौका देगा तब ना पढ़ाएगा, रिन्यूअल कर देगा, हम लोग उठ जाएंगे। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? 2019 से 6-7 साल से। 6-7 साल से। तो अब हमेशा रिन्यूअल हो जाता, तो अभी क्या दिक्कत आ गई? अभी वो तो वीसी जाने क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसन सीट पर सीट भी है, 25 स्टूडेंट का यह यूजीसी का रेगुलेशन है, 25 पर एक टीचर, एकदम पर्याप्त है। देखिए, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एक करके पूछ रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लोग को बैठना पड़ रहा है और पढ़ाने मतलब कि नहीं दिया जा रहा? कारण तो सर वीसी साहब ही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग पिछले 6 साल से सेवा दे रहे हैं, जिसमें 6 साल से इसमें कहीं कुछ कंप्लेन ना आया, बच्चे खुश थे, बच्चे सेटिस्फाइड थे, रिजल्ट भी अच्छा आते थे। शिक्षकों का बारिश हो गया कि पुराने शिक्षकों को निकाल दिया गया?
ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो हमेशा सुने कि कमी है शिक्षक। कमी तो बहुत है सर, बहुत है। बहुत कमी है। तो बीसी का तानाशाही कहेंगे कि सब वैसे साहब बताएंगे, उनके मन में क्या तो वही सारी क्या बताएंगे। कहेंगे और कब तक बैठेंगे? बस एक ही सवाल, कब तक देखिए, बैठेंगे? बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। और VC सर को पता नहीं कैसे नहीं पता चल रहा है कि 6 साल जिससे काम लिए, जब तक जरूरत रहे तब तक काम लिए, इसके बाद वो रोड पे फेंक दिए। हम लोग को इस तरह से तड़पते हुए देख उनको आनंद आ रहा होगा शायद। तो ये इनसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि कलम होना चाहिए, चौक होना चाहिए, स्मार्ट क्लास भी है, मतलब कि सब चीज, तो पंखा हाँक रही है मैडम है। क्या कर सकते हैं, आज हम लोग विश्वविद्यालय को अपनी 3 साल की सेवा दे चुके हैं और जब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी थी तब हम लोगों ने एक दिन में 3, 4 यहाँ तक 5 क्लासेस भी ली ताकि जो है छात्र हित में हम लोग कार्य कर सके। लेकिन आज हम लोगों की ये हालत है कि आज हम लोगों को पेन की जगह ये पंखा पकड़कर इतनी गर्मी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। तानाशाही है या सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाएं? कुछ तो होगा। सर ये तो नहीं कह सकते, VC तो सर्वोच्च पद पे हैं ही, लेकिन ये पूरा प्रशासन जाने कि क्या कारण है जो हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा। बिल्कुल, कब तक बैठेंगे और क्या चाहती हैं? सर जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। या हम लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आज हम लोग की डिमांड पूरी हो जाए तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी अपने घर। रिन्यूअल में कभी दिक्कत नहीं, हम लोग के रिन्यूअल में कभी भी दिक्कत नहीं हुई और हम लोग कई सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं और कंटिन्यू हम लोग काम करते आए हैं। जब यहाँ पे अस्थायी शिक्षक नहीं थे तो हम लोग 4-4-5 पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बारिश हो गई है? हम तो अभी भी सुनते हैं कि नहीं, शिक्षक पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बारिश अभी भी नहीं हुई है। जिस तरीके से NEP 2020 के तहत जिस तरीके से काम का बर्डन बढ़ा है, उस काम के बर्डन को यदि देखा जाए तो छात्र हित को यदि ध्यान में रखा जाए तो और भी। सवाल है कि आप मैडम हैं, आप पढ़ाने वाली शिक्षिका हैं, यहाँ कब तक बैठिएगा? हम लोग क्या करें, हम लोग गुहार लगा लगा के थक गए हैं अपने बिहार सरकार से भी, हम अपने कुलपति महोदय से भी, लेकिन ये किसकी तानाशाही है कि हम लोग को आज मजबूरन यहाँ अभी डीन यहाँ पे पहुंचे हुए थे और वो एक इशारे में ये कह गए कि आप लोग तो पढ़ाने वाले हैं, आप लोग ऐसे बैठिएगा तो ऐसा तरीका थोड़ी है, तरीका सही नहीं। सर तरीका तो ये भी सही नहीं है, हम लोग तो पढ़ाना ही चाहते हैं। हम लोगों ने तो 1 महीने से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा रिन्यूअल किया जाए, हमें पठन पाठन के काम के लिए भेजा जाए। उनकी या किसकी तानाशाही है वो जाने, वो हम लोग को यहाँ बैठने के लिए मजबूर किए हैं। हम लोग खुशी से थोड़ी बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जैसे पिछले 4 सालों से लगातार रिन्यूअल हो रहा था, सरकार ने कभी अतिथि शिक्षक के खिलाफ नहीं बोला, वो हमारा समायोजन और सब चीज़ों के लिए बात कर रही है, काम कर रही है। वो हम तो यही चाहते हैं ना कि हमें पढ़ाने भेजा जाए। हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हमारे छात्र बेचारे हमारे क्लास को मिस करे, वो हमें फोन करके पूछते कि मैडम कब आइए क्लास लेने। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं आपके कारण, क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं। कारण तो हम नहीं है, हम एक जरिया हो गए, हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने 21 तारीख को इन्फॉर्मेशन दी थी, एक लेटर बना के दिया था कि हम ऐसा धरना देने जा रहे हैं, आमरण अनशन का धरना। तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा और आज जब हम यहाँ पे आ रहे हैं अंदर तो हमें आने नहीं दिया जा रहा है। बहुत फोर्सफुली हमारे साथी जो कलीग हैं उनका हाथ दबा दिया गया, हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गया। किसी तरह हम अंदर आए तो यहाँ लोग कह रहे हैं, किसने, प्रशासन के द्वारा किया गया ये सब? नहीं, जो यहाँ के गार्ड है उन्हें भी, हाँ, प्रोक्टर चाहे जो भी है यहाँ पे शिक्षकों को दबाया गया, हाथ दबाया गया कि नहीं, महिला शिक्षक को धक्का मुक्की किया गया। उसके बाद जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो कहा जा रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं बैठने देंगे, हमें फोर्स बुलानी पड़ेगी। क्या आप सभी लोग से सवाल? हम तो पहले ये चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ कहना है कि नहीं करें तो आप हमें रिटर्न में उसके लिए कुछ दें। ये भी आंदोलन करने आए हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि ये तस्वीर है पटना विश्वविद्यालय का कि आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। हाँ सर, आमरण अनशन यही दिन देखना हो गया कि पढ़ाएं इतना अच्छा से और फिर अब पढ़ाने के लिए 6 साल पढ़ाएं और एक झटके में देखिए हालत मेरी। JRF है, नेट है, 6 साल पढ़ाएं, छीन लिया गया ना जिंदगी। मेरी माँ की कैंसर पेशेंट है सर, लास्ट स्टेज में है। अब हम लोग का पूरा परिवार हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे सर। सरकार से गुहार करते हैं इस पर पूरी मानवीय। बीसी जो है VC वो तंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब वो उनका सर VC सर पे क्या है वो तो हम नहीं कहेंगे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए सर। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पढ़ते हैं, आप बताइए कि दर्द देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमारे जो गुरुजन है वो जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनसे पढ़ते हैं, हाँ, गुरु मानते हैं, और वो आज जो है अपने मांग के लिए पहले तो सड़कों पे थे और किसी तरीके से मशक्कत करने के बाद ये यूनिवर्सिटी में आए हैं, कैंपस में आए हैं। तो ये बिल्कुल जो है विश्वविद्यालय के लिए अच्छी बात नहीं है
और ये बहुत ही अशोभनीय है। देखिए सारे शिक्षक जो हैं पटना विश्वविद्यालय के वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे माहौल जो है वो अलग बन चुका है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अब शिक्षक भी आंदोलन करेगा तो पढ़ाएगा कौन? क्या माहौल था वो आपने देख लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।